तो यारो कल की मूवी के बारे में कुछ और नई बातें कर लेते हैं, क्योंकि अब जब मूवी आने वाली है तो उससे पहले कुछ चीजें हैं जो शायद क्लियर हो जानी चाहिए। तो सबसे पहला तो ये है कि कली कौन है, कल की क्या होंगे और प्रभास का कैरेक्टर इसमें कैसे काम करेगा। ये सोचने जाओगे ना तो ये बहुत ही गहरा कुआं है और इस कुएं में सिर्फ पानी है, जमीन में नहीं है। मतलब बहुत गहराई में जा सकते हो अगर ये सोचते सोचते जाओ तो। लेकिन थ्योरी इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना रखी है, वो आपको मिल जाएगी पिन कमेंट। अभी फिलहाल जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि क्या इस मूवी के बारे में जो बहुत सारी चीजें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि कल की क्या है, कली क्या है और क्या इस मूवी में हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन पहले हमें समझना पड़ेगा वो उल्टा पिरामिड का क्या सिग्निफिकेंस है। तो उल्टा पिरामिड जो है वो कॉम्प्लेक्स है, पहली चीज तो हमें ये पता है जो ट्रेलर से पता चल गई थी। और उस कॉम्प्लेक्स में जो ऊंची सोसाइटी के लोग हैं वो रहते हैं और नीची सोसाइटी के लोग नीचे जमीन पे रहते हैं। और क्योंकि ये डिस्टोपियन फ्यूचर है तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो उल्टा पिरामिड है ये एक पिरामिड नहीं बल्कि शायद एक स्पेसशिप होगा जो कि किसी और ग्रह पे बनाया गया था और उसको बाद में यहाँ पे लाया गया है उल्टा। अब स्पेसशिप का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारा जो विलन कैरेक्टर था सुप्रीम यास्किन, वो एक जमाने में एस्ट्रोनॉट हुआ करता था जैसा कि इस ट्रेलर में दिखाया गया है। और क्योंकि वो एस्ट्रोनॉट था तो वो शायद से स्पेसशिप को लाया होगा धरती पर और यहाँ की रिसोर्सेज को लेने के लिए। क्योंकि अगर आप देखोगे तो वो जो सुप्रीम यास्किन है वो एक तरह से शायद रिटायर्ड है क्योंकि उसकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है और वो इस टेक से फेमिलियर, उन्होंने खुद को इसी तरह से जिंदा रखा है। अब अगर आप देखोगे तो ये उल्टा पिरामिड ही क्यों बनाया है तो इसका एक बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है मेरे पास। कि अगर आप याद करोगे या देखोगे जितने भी हमारे मंदिर होते हैं उनमें सीधे पिरामिड होते हैं और सीधे पिरामिड मतलब भगवान की पूजा करने के लिए सीधे पिरामिड को एक रिजेम्बलेंस दी। तो उस हिसाब से अगर आप देखने जाओगे तो उल्टा पिरामिड मतलब भगवान की पूजा ना करना। उस यास्किन जो सुप्रीम यास्किन है वो खुद की पूजा करवाना चाहता है, इसलिए उसने उल्टा पिरामिड कंस्ट्रक्ट करवाया। मतलब बढ़िया क्रिएटिव चॉइस है डायरेक्टर की तरफ से। अब अगर आप देखोगे तो ये बात सही है क्योंकि जो अगर भगवान लाइट है तो कली डार्क है, भगवान सही है तो कली गलत है। और उस हिसाब से अगर आप देखने जाओगे तो इन्वर्टेड पिरामिड एक सही जगह है क्योंकि भगवान के रहते हैं सीधे पिरामिड वाले मंदिरों, कली रहेगा उल्टे पिरामिड वाली एक स्पेसशिप में। अब अगर आप देखने जाओगे तो एक चीज और सोच सकते हो कि जो बाहर की उन्होंने दुनिया दिखाई है उसमें वो जो बड़ा रोबोट है वो काफी बड़ा है और हालांकि वो लिफ्ट का काम कर रहा है, पर अगर वो देखा जाए तो वो सिर्फ फाइटिंग के लिए भी यूज कर सकता है। वो बहुत बड़ा है, मतलब चाहे तो इंसानों को निपटा दे। तो ये भी एक चीज है, उनकी आर्मी इस पर काफी ज्यादा खतरनाक। अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो वो वाला फ्रेम है जिसमें वो 3 लोगों को उठा रहा है वहां पे उन्होंने एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है उस इन्वर्टेड पिरामिड के ऊपर, जो कि अगर आप देखने जाओगे क्या जरूरत थी, यास्किन ने तो अपने लिए बना रखा है ना। तो ये भी लेकिन दिख रहा है कि बहुत ज्यादा जरूरत, क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचोगे तो क्योंकि वो सुप्रीम लीडर है, अगर वो उसी कॉम्प्लेक्स में रहेगा जिसमें और बड़े लोग रह रहे हैं तो फिर वो अलग कैसे लगेगा। वो भगवान नहीं मानेंगे लोग उसे, तो उसकी चाहता कि लोग उसे भगवान माने, तो इसलिए वो उस पिरामिड से ऊपर एक अलग उस जगह में रह रहा है, अलग प्लेटफॉर्म में रह रहा है जहाँ पे उसके साथ में भी कुछ सेवक रहते हैं साथ में। और सेवक से मेरा मतलब सिर्फ सेवक है, ठीक है ना, कुछ गलत मत समझना। और अगर आप थोड़ा और गहराई से सोचो तो एक चीज और आपको दिखेगी कि जो फ्लोटिंग है ऑब्जेक्ट है या जैसे जो प्लेटफॉर्म है वो कुछ उसकी तरह दिखता है, गोल्डन विमान की तरह या फिर गोपुरम की तरह, जो कि हमारे साउथ के टेम्पल्स में यूजुअली देखा जाता है। और ये भी माना जाता है कि शायद से जो यास्किन है ये विष्णु यश हो यानी कि कल्कि के फादर, और जो सुमति है जो तो हमने बात करी थी कि वो कल्कि की मदर भी हो सकती है, मतलब मदर ही होंगी क्योंकि कल्कि की मदर का नाम सुमति था और यहाँ दीपिका का कैरेक्टर नाम सम 80 है, उसके बारे में पहले भी बात रखी है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि वो जो बच्चा है दीपिका के पेट में वो यास्किन का ही है और वो ही कल्कि को जन्म देगा। मतलब ये काफी बढ़िया चीज थी। और क्योंकि ये लिखा भी हुआ है कि हो सकता है ऐसा सच में हो, विष्णु यश और यास्किन को सेम कर भी सकते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते उस बारे में, मे भी ऐसा कर भी दे। और एक चीज और आप सोच सकते हो कि जो ये सुप्रीम यास्किन है इसने अपने लिए इन्वर्टेड पिरामिड क्यों नहीं बनवाया। तो जिसका रीजन मेरे को लगता है कि ये दुनिया को तो ये दिखाना चाहता है कि भगवान में बिलीव मत करो, पर अंदर से खुद को ही भगवान मानता है। तो ये एक रीजन हो सकता है कि इन्वर्टेड पिरामिड के भी ऊपर एक प्लेटफॉर्म पे रह रहा है। और अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप देखने जाओगे ना तो वो आपको दिखेगी पिरामिड के नीचे की लाइट। अगर आप उसको बहुत ध्यान से देखोगे तो मैंने रिसोर्सेज खींचने वाली बात करी थी ना, शायद ये लाइट उससे कनेक्टेड हो, क्योंकि एक पोस्टर है जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ उसमें अगर आप देखोगे तो बीच में गैप है। उस गैप का मतलब ये है कि यहाँ से ये प्रोबेबली बहुत सारे रिसोर्सेज खींच के ऊपर ला रहे हैं। अगर आप देखोगे तो ट्रेलर में एक लाइन थी कि उन्होंने अर्थ से सारे रिसोर्सेज और पानी खींच लिया है, जो कि शायद इसी बीम का काम होगा अर्थ से सारे रिसोर्सेज को खींचने। वैसे आप एक चीज और सोच सकते हो कि उन्हें इस बीम की क्या जरूरत थी, वो तो सिंपल से किसी टेक्स्ट से भी कर सकते थे ये सब चीज। तो मेरे को जो लगता है कि ये जो बीम है ना ये डायरेक्ट एनर्जी देती है उस यास्किन को, जो कि आपको हमें दिख रहा है कि वो कितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। ये जो बीम है ये प्रोबेबली इसका काम कर सकती है, उसको पावर देने का। और ये एक चीज है, मतलब बढ़िया चीज है।
अब आप ये सोच सकते हो कि यास्कीन का इतना लंबा जिंदा रहने का मोटिवेशन क्या है। तो मेरे को जो लगता है कि वो नहीं चाहता है कि जो नया युग की शुरुआत है वो हो, और इसके लिए वो चाहता है कि वो एक फर्टिलिटी प्रोग्राम आपने देखा होगा, ग्लिम्स में दिखाया है, उसको भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो वो चाहता था कि लोग उसको कोई एक कंपैटिबल बच्चा मिले जो कि उसकी जिसमें वो अपनी लाइफ फॉर्म को ट्रांसफर कर सके। अब हाँ, अगर आप देखने जाओगे तो उसको कंपैटिबल बच्चा मिलता है दीपिका के कैरेक्टर, बट द प्रॉब्लम है कि वो वहां से उसी टाइम भाग जाती है। तो क्या मतलब, इसका मतलब यही है कि वो कल की ही होगा, जो कि कल ही हो सकता था, मे भी ऐसा हो सकता है। और आपको अगर लेकिन अगर ऐसी थ्योरी हम बनाए तो एक चीज और सोचने वाली है, अगर कली अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है तो वो इतना चोजन वन कैसे है, और अगर वो मान लो चोजन वन नहीं भी है तो फिर इतना जो कलयुग है और ये इतनी जो बुराइयां चल रही हैं ये कहाँ से चल रही हैं। तो मेरे पास इसके लिए एक थ्योरी है कि कली ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में बताया, अगर आप जाओ तो जाके देख सकते हो, उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि जो कली है उसने पहले थोड़ा सा जो वो था हलाहल वेश जो हम समुद्र मंथन के टाइम में निकला था वो पी लिया था। उसको पीने की वजह से उसका शरीर यानी कि फिजिकल फॉर्म खत्म हो गई थी, लेकिन फिर जब समुद्र मंथन से अमृत निकला था तो उसने वो भी पी लिया था, जिसकी वजह से वो अलाइव तो है पर उसमें कोई फिजिकल फॉर्म नहीं। तो मे भी वो कोई फिजिकल फॉर्म ढूंढ रहा हो जो कि उसको मिलेगी दीपिका के कैरेक्टर के, यानी कि उस दीपिका कैरेक्टर के बेटे, यानी कि इसका मतलब वापस से प्रभास कल की हो सकते हैं, क्योंकि अब उन्होंने एक थ्योरी और बना दी ना कि वो कल ही होगा जो अभी तक पैदा नहीं हुआ है लेकिन एग्जिस्ट करता है। यहाँ से एक चीज और सोची जा सकती है कि अगर वो बच्चा कली है तो अश्वत्थामा से बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है, और ये एक तरह से मिसडायरेक्शन और लेके जा रहा है। मे भी इसमें एक ट्विस्ट और भी हो सकता है कि अश्वत्थामा वो बच्चा कली के यानी कि अपने सुप्रीम यास्कीन के हाथ नहीं लगने देना चाहता, क्योंकि हमको थोड़ी पता, मान लो क्योंकि पैदा होते बच्चे को थोड़ी पता होगा कि वो कली है, मे भी वो उसको इस तरह ट्रेन करे। और यहाँ से एक चीज और हो सकती है कि क्योंकि आपको पता होगा कि कल की पुराण में लिखा हुआ है, कल की पुराण में ऐसा लिखा है कि कल की भगवान को खुद नहीं पता था वो कल की भगवान है, जब तक उनको किसी ने बताया नहीं था, उनको 7 चिरंजीवियों ने ट्रेनिंग नहीं दी थी। यानी कि इसका मतलब ये हो सकता है कि जो यास्कीन है वो विष्णु यश है और वो जो बच्चा है वो कली हो सकता था, वो हो नहीं पाया। ऐसी बहुत सारी थ्योरीज मेरे दिमाग में बन रही है, हालांकि इतना ज्यादा अगर मैं सोचूंगा तो थोड़ा ठीक नहीं है और आप भी ज्यादा मत सोचो, लेकिन फिर भी इतने थ्योरीज बनाने में दिक्कत क्या है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो बच्चा कली ना हो और वो लेकिन यास्कीन का यानी और दीपिका का ही बेटा हो, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कली उसमें आ ना पाए, जो कि अब एक और चीज को जन्म दे रहा है कि कली फिर किसी और की बॉडी में जाएगा, क्योंकि उसको तो फिजिकल फॉर्म चाहिए, मतलब जिस बंदे की फिजिकल फॉर्म में नहीं है उससे कोई कैसे लड़ेगा। तो यहाँ से बहुत सारी थ्योरीज बन रही है आगे कि वो अगला कौन, और यहाँ से क्या भैरवा का क्या रोल होगा, ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है। इसके ऊपर मैं अभी कुछ खास सोच तो नहीं पाया हूँ। यहाँ से एक चीज और सोची जा सकती है कि अगर वो बच्चा पैदा नहीं हुआ है और कली की फिजिकल फॉर्म नहीं है और पाप इतना बढ़ चुका है कि अब उसको फिजिकल फॉर्म मिल सकती है, तो एक थ्योरी और जो मेरे दिमाग में आ रही है वो है कि कली का फिर एक छोटा सा हिस्सा उस यास्कीन के पास है, और वो जो यास्कीन है वो एक बड़ा आदमी है और कली के अंडर काम कर रहा है, और वो कली जो है वो इसका छोटा सा पावर इसके पास है जो कि वो ट्रांसफर करना चाहता है उसके पास, जो दीपिका प्रेग्नेंट है तो उस बच्चे के पास वो ट्रांसफर करना चाहता है। अब यहाँ से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती है कि वो कितना ट्रांसफर होगा, और क्या सिर्फ छोटा सा हिस्सा ये पूरी तरह से वो ट्रांसफर कर सकता है, ये एक देखने वाली बात होगी। या हो सकता है स्टार्टिंग में वो कम ट्रांसफर मतलब कम पावर है और धीरे धीरे वो उसको पोजेस करते हुए जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। पता चला हमने इतना कुछ सोच लिया और मूवी में कुछ दिखाया ही नहीं, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी अगर ऐसा हो गया तो। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि अभी ये कलयुग को थोड़ा और लंबा दिखाएंगे, क्योंकि इन्हें पार्ट्स तो बनाने हैं, तो पहले पार्ट में सिर्फ कली को एस्टेब्लिश करें, और उससे एक चीज और क्लियर हो गई है कि ये जो, और हाँ हम एक चीज और सोच सकते हैं कि कल की नहीं कली ही है। प्रोजेक्ट के का मतलब यहाँ पे प्रोजेक्ट कल की नहीं, प्रोजेक्ट कली है, और जो कली है वो हो सकता है यास्कीन की बॉडी में पूरा हो, बाद में वो बॉडी ट्रांसफर करना चाहे और उसको हो सकता है कंट्रोल भी कर रहा हो। एक और पॉसिबिलिटी का सोचें तो, क्योंकि हो सकता है कि अगर वो बच्चा कली है तो कल की कौन है, तो यहाँ पे मेरे दिमाग में पॉसिबिलिटी और है, क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ लीक्ड फुटेजेस में मृणाल ठाकुर भी दिखाई दी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो बच्चा है वो जो 1 मिलियन बाउंड्रीज उसने लगाई है वो गलती से लगाई है, क्योंकि दीपिका जन्म दे रही है कली को और मृणाल ठाकुर शायद कल्कि की माँ हो, क्योंकि जब इनफर्टिलिटी वाला सीन चल रहा था तो वहां पे मृणाल ठाकुर भी हो सकती है ना, तो ये भी एक चीज हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि कल्कि वहां से आए ना कि यहाँ से, और जहां से पता चल रहा है कुछ जगह से कि इस मूवी में टाइम ट्रेवल भी होगा, तो टाइम ट्रेवल से एक थ्योरी नहीं बन गई है कि अगर
प्रभास कल की हो सकते हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो मे भी प्रभास कल की हैं और वो पास्ट में इसलिए आए हैं ताकि कली पैदा ही ना हो पाए और 1 मिलियन बाउंड्रीज कोई दूसरा मोटिवेशन हो, लेकिन असली मोटिवेशन ये हो दीपिका के जो वो बच्चा है उसको पहले ही मार दे ताकि वो जन्म ही ना ले पाए। तो ये भी एक चीज सोची जा सकती है, हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी है अच्छी खासी। तो बाकी बस ज्यादा थ्योरीज नहीं बना रहे, इतनी थ्योरीज बना देंगे तो पिक्चर में क्या देखेंगे, पिक्चर में सोचेंगे अब, ठीक है। तो बाकी अगर कुछ और इसके नए ट्रेलर वगैरह आते हैं, क्योंकि नया ट्रेलर लीक हो गया था एक ट्रेलर 2 पर, मैंने देखा नहीं हो। मैं बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थ्योरीज पसंद आई हो तो लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को और कर दो, वरना कल की और थ्योरीज नहीं बनाने लग जाऊंगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।